से आया हुआ हूँ। सर, हमारी ये भर्ती 2022 में निकली थी और पिछली सरकार ने इसको पूरी नहीं की। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारी इस भर्ती को पूरा करे, मगर आज हमारे को धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे 17 दिन हो गए, मगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। और 9 दिन से हम लोग हमारे यहाँ साथी कर्मिक अनशन कर रहे हैं, मगर सरकार का अभी तक किसी प्रकार से हमारे से पॉजिटिव बात करने का कोई न्योता नहीं आया है। और कल से हम आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, मगर सरकार की तरफ से हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई न्योता नहीं आया, किसी प्रकार की वार्ता नहीं आई। अगर सरकार अभी तक भी नहीं मानी तो हम इससे भी और ज़्यादा बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। कल भी हमारी 2 बहनें, एक कल्पना और एक वर्षा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसको हम एसएमएस हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका इलाज करवाया गया, और आज भी उनकी तबीयत एकदम सही नहीं है। सरकार महिलाओं, इतनी तादाद में महिला होते हुए भी सरकार किसी प्रकार की हम लोगों के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं कर रही है। और जब तक सरकार ये सकारात्मक वार्ता नहीं करेगी, हमारा इसी प्रकार से आमरण अनशन और कर्मिक अनशन चलता रहेगा। धन्यवाद। जिसका कल्पना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सर, हम यहाँ पे जब 18 तारीख से यहाँ पे बिना किसी सुख सुविधा की यहाँ पे रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। सर, घर में रहते हैं, जिनों की भी तबीयत खराब हो जाती है, फिर हमारी तबीयत खराब होना तो नॉर्मल सी बात है। पर सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी बीमार हो, आज एक लड़की गिर रही है, कल 2 गिर रही है, कल को 5 गिरेगी, पर सरकार का कोई चीटी, कान में चीटी तक नहीं रहेंगी। सुविधाएं हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि हम वहाँ पे एसएमएस में भी जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें बहुत देर तक देखा भी नहीं जाता। ये माना जाता है धरने वाले से आए हुए हैं, देख लेंगे। बहुत देर, आधे 1 घंटे तक तो हमें ड्रिप वगैरह कुछ नहीं लगाई जाती। अभी तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकाली है, ना अभी नियुक्ति सूची जारी की है। सरकार बिल्कुल अचेत है, चेत नहीं कर रही है। फिर भी यहाँ पे हम ये बैठे हैं, अब कर्मिक अनशन पर भी बैठने हैं। हमारे जो सर है दीपक छंगाणी जी, वो भी कल से अब कर्मिक अनशन पर बैठ गए हैं, और अब हमने यही ठान लिया है कि जब तक सरकार नहीं देगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो यही है हमारा, मेरी सरकार से, काफ़ी अधिकारियों से बस यही गुहार है, नर्म निवेदन है कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाल के वो हमें नियुक्ति जारी जो है वो प्रोवाइड करें। बस उन्हें काफ़ी असुविधा भी हो रही है इस चीज़ को लेकर, सरकार बिल्कुल नहीं चेत कर रही है। बस मैं यही चाहूँगी कि सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा भाषण देती है, पर वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ भाषण ही था, क्योंकि सरकार बिल्कुल महिलाओं की बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। क्योंकि यहाँ बीमार पड़ रही है महिलाएं, यहाँ बिल्कुल ठंड, कड़ाके की ठंड है, उसमें एसएमएस भर्ती किया उन दोनों महिलाओं को। तो सरकार से बस यही है कि वो सरकार हमारी महिलाओं के लिए जो इतना भाषण देती है, वो बिल्कुल हमें सिद्ध करके दे, महिलाओं के लिए जो है वो सुविधाएं प्रदान करे और हमें नियुक्ति दे। किरोड़ी लाल जी के विधानसभा क्षेत्र से मैं किरोड़ी लाल जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 17 दिन से हम भूखे प्यासे सीपू झालाना में पड़े हुए हैं, और मैं किरोड़ी लाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोरोना में भी काम किया है। जिस समय भाई का सगे नहीं था, उस समय हमने अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर जनता की सेवा की है। नर्सिंग ऑफिसर, हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी फाइनल लिस्ट निकालकर और हमें नियुक्ति देने की कृपा करें, क्योंकि मेरे पापा के खोने के बाद, मेरे 1 दिन बाद मेरे पति को खोया है। अब कौन हमारा सहारा बन रहा है, कौन हमारे उठाएंगे खर्चे? अब क्या करेंगे? सरकार को हमें नौकरी देनी चाहिए। नौकरी ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। नियुक्ति चाहिए सरकार से, क्योंकि बहुत मेहनत की है। और उस समय जब कोरोना काल में हम काम कर रहे थे, तो मेरी उस समय प्रेगनेंसी भी थी, तब भी मैं घर घर जाके दवाइयाँ दे रही थी। उस समय मेरी प्रेगनेंसी थी, फिर भी मैं दवाइयाँ देने जा रही थी। और फिर नौकरी तो चाहिए ही चाहिए सरकार से।